ओम। आज हमारी श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा है और क्योंकि हम अगर कोई हमारे पास में लिखित शंका आती है तो उसका पहले समाधान करते हैं, उसके बाद में आगे पाठ करते हैं। तो कुछ शंकाएं हमारे सामने हैं तो उनको देख लेते हैं। जी, ये पहली शंका है दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में। आर्य के क्या लक्षण होते हैं? और इसी में जोड़ा गया है, क्या श्लोक में पूर्ण लक्षण बताए गए हैं या कुछ और जानने योग्य है? तो ये द्वितीय अध्याय के दूसरे श्लोक में जो अनार्य जुष्टम ऐसा करके शब्द आया है, जिसका कि अभिप्राय है जो अनार्यों को प्यारा होता है, ऐसा। तो अनार्य के विषय में यहाँ पर विशेष रूप से कुछ बात कही गई है। तो आर्य के लक्षण पूरे तो नहीं है यहाँ पे। देखिए, आर्य जो होता है, आर्य शब्द एक श्रेष्ठ के अर्थ में प्रयोग होता है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति। और जो ईश्वर में पूरी तरह से विश्वास रखने वाला है, वेद में पूरी तरह से विश्वास रखने वाला है, पुनर्जन्म आदि में पूरी तरह से विश्वास रखने वाला है, इसके साथ ही वेद के अनुसार जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं समाज में, उन सभी व्यवस्थाओं में जो विश्वास रखने वाला और उत्तम गुण कर्म स्वभाव और आचरण से युक्त है, ऐसा व्यक्ति आर्य है। तो अब इसमें यद्यपि बहुत सारी बातें जो एक आर्य व्यक्ति में होती हैं, वो संक्षेप से आ गई हैं। उत्तम गुण कर्म स्वभाव और उत्तम आचरण। तो वेद के अनुसार उत्तम गुण कर्म स्वभाव और आचरण, कोई व्यक्ति किसी चीज को उत्तम कह सकता है, कोई व्यक्ति किसी को। परंतु ये उत्तम का निर्धारण भी कैसे होता है? तो वेद के अनुसार होता है। तो वेद के अनुसार जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला और उत्तम आचरण वाला है व्यक्ति, वह आर्य है। और इसमें हम बहुत सारी चीजों को गिन सकते हैं, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था में जो विश्वास रखता है। इसके अलावा अब हम उसको और विस्तार से लें तो जो गुरुकुली शिक्षा प्रणाली में विश्वास रखता है, गुरुकुली शिक्षा प्रणाली में स्वयं भी आ, अपना ज्ञानवर्धन, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहे, स्वयं जो गुरुकुल में जाकर आचार्य के अधीन ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर जो विधान है उन सब विधानों का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए, वह फिर विद्या को पूर्ण करके चारों वेदों की या 3 वेद की या 2 वेद की या कम से कम 1 वेद की विद्या को पूर्ण करके फिर वो गृहस्थ में
यदि उसकी इच्छा हो तो गृहस्थ में जाए और वहां पर भी वह गृहस्थ में रहता हुआ भी सदाचारी रहे, नियमों का पालन करने वाला हो, एक पत्नी व्रत हो, जितेंद्रिय हो, ये सब चीजें उसमें आती हैं। इसी प्रकार से अपने जो उसका वर्ण निर्धारण हो, क्योंकि गुरुकुल से जब समावर्तन हो जाता है और उसके बाद में गृहस्थ में प्रवेश होता है तो उस समय उसके वर्ण का निर्धारण भी होता है, वो किस वर्ण को धारण करने की योग्य है, तो उस वर्ण के अनुकूल अपने उत्तरदायित्वों कर्तव्यों को निर्वाह करने वाला हो उत्तम ढंग से। तो इसी प्रकार से संपूर्ण बातें उसमें आती हैं। तो अब यहाँ पर जैसे क्षत्रिय वर्ण है, तो क्षत्रिय वर्ण में क्या विशेषता है और उसमें क्या उसके उत्तरदायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उसके अनुसार जो पूर्ण रूप से उनका पालन करे तो वो जो है वो आर्य कहलाएगा। जो उनका पालन ना करे, उसमें उन नियमों में आलस्य प्रमाद या किसी और कारण से कमी करे, उनका पालन ना करे, वो व्यक्ति अनार्य, वो आर्य नहीं है। तो इस तरह से अपने लोगों को समझना है कि यहाँ पर जो बातें कहीं अनार्यों को जो प्रिय होती हैं ऐसी, ऐसा जो मोह है, नशा है, तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर जो विशेष विवरण दिया है आचार्य जी ने, स्वामी जी ने, तो ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास, किसी भी गलत कार्य के प्रति आत्मग्लानि होती है उसको, फिर अगर वो कोई गलती करता है तो, और गलती करने से पहले ईश्वर के दंड का भय उसको रहता है, क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा को वो हर जगह मानता, और ईश्वर मुझे हर क्षण जान रहे हैं, मेरे मन में भी जो कुछ चल रहा है उसको भी ईश्वर जान रहे हैं, ये जानता है आर्य व्यक्ति। इसी के साथ वह जो लोक होता है, संसार होता है, लोग होते हैं, उनके प्रति भी जागरूक रहता है, उनकी दृष्टि में भी वो अच्छा होना चाहिए, उसको लोक लज्जा कहते हैं। तो जो व्यक्ति इनसे रहित हो जाएगा तो वो अनार्य होगा। तो सबसे मुख्य जो है वह ईश्वर की बात को समझना, मतलब ईश्वर ने जो वेद में आदेश दिए हैं उनको समझना, उसके अनुसार कार्य करना, और तत्व ज्ञान के अनुसार व्यवहार करना। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान के अनुसार चलेगा वही जितेंद्रिय भी हो सकता है, नहीं तो इंद्रिय विषयों में ही फंसता रहेगा व्यक्ति। तो तत्व ज्ञान क्या है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है कि हम सब जीवात्माएं हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ये तत्व ज्ञान है। ये जितने भी सांसारिक अवस्थाएं हैं ये व्यवहार के लिए हैं, और ईश्वर का आदेश जो हमारे लिए है हमको उसका पालन करना चाहिए। वेद में जो आदेश ईश्वर ने हमें दिया है हमको उसका पालन करना चाहिए। सांसारिक संबंध
उतने अधिक मुख्य नहीं है जितना अधिक मुख्य ईश्वर से संबंध है। सांसारिक संबंध कितने समय के हैं? कुछ समय के हैं, अगर कहें तो दिन गिने जा सकते हैं उनके। लेकिन ईश्वर से संबंध हमेशा से था, है और हमेशा रहने वाला है। इससे अगली बात, वास्तविकता क्या है? संसार में जितनी भी विद्याएं हैं वो ईश्वर की दी हुई हैं। वो माता पिता गुरु आचार्य के माध्यम से हमको प्राप्त होती हैं। और उसका प्रतिफल क्या है? उसका प्रतिफल, उसका ऋण से उऋण होने का तरीका क्या है? क्योंकि वो सब हमें प्राप्त होती हैं, तो उससे उऋण होने का तरीका ये है कि हम उन विद्याओं का और प्रचार करें, जिनके पास वो विद्या नहीं है उनको दें। ये उससे ऋण होने का तरीका है। वास्तव में जो ये ऋण है, ये ऋण मुख्य अर्थ वाले ऋण नहीं है। मुख्य अर्थ वाला ऋण क्या है? किसी से हमने 1 करोड़ रुपए ऋण लिया। अब हमें एक निश्चित अंतराल के बाद जब हम उससे वचन दें, उसके बाद में हमें 1 करोड़ रुपए उसे वापस करना है, उसी तरह उसी रूप में वापस करना है। लेकिन ये जो ऋण होते हैं माता पिता से, जो सेवा माता पिता ने की बचपन में, उसको उससे कैसे ऋण होते हैं? तो उसके लिए यदि हम गृहस्थ में जाते हैं तो संतानों का निर्माण करें, उत्तम संतानें दें समाज को। जैसे माता पिता ने हमको तैयार किया, ऐसे अन्य उत्तम संतानें तैयार करें। ऐसे ही गुरुजनों ने जो ज्ञान दिया, हमारा कर्तव्य है कि हम आगे बढ़ावें, उस ज्ञान को और लोगों को प्रदान करें। तो ये इस तरह से ऋण होने का तरीका है। और अन्य जो उत्तम परंपराएं हैं, जैसे माता पिता की सेवा है, गुरु आचार्यों की सेवा है, तो वो भी परंपराएं, उत्तम परंपराएं हैं, उनको भी करना चाहिए। परंतु अब यहां पर वही वाली बात आ जाती है कि अगर तुलना में हम ये देखें कि ईश्वर की बात मानी जाए या माता पिता की, दोनों में विरोध आ रहा हो, तो अब हम क्या करेंगे? तो हमको ईश्वर की ही बात माननी होगी, वेद की ही बात माननी होगी। जहां ये तुलना का विषय आ जाए कि हमें अपने गुरु आचार्य की बात माननी है या वेद की, या और जो वेद में बताया गया और ईश्वर ने जो कहा है वो माननी है, तो हमें वेद की ही बात माननी होगी, ईश्वर की ही बात माननी होगी। क्योंकि गुरु आचार्य भी कहाँ से सिखा रहे हैं? तो वो भी वेद से ही सिखा रहे हैं। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए भी ये स्पष्ट रूप से उपनिषद में आचार्य कहते हैं, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। जो कुछ मेरे उत्तम आचरण, अच्छे चरित्र हैं, उनको आप सीखिए। मुझ में कुछ गलत बातें भी होंगी, वो आपको बिल्कुल भी सीखनी नहीं है। नो इतराणी। तो ये बात, ये उपदेश है, ये सत्य है। तो अब यहां पर प्रश्न यही आ रहा है, आपका जो दूसरा प्रश्न है, जब अर्जुन ने भीष्म और द्रोण से युद्ध किया, वे दोनों तब भी पूजनीय थे, तो युद्ध क्यों किया? इस प्रश्न का भी उत्तर इसी में आ जाता है कि यद्यपि आर्यों का व्यवहार ये है कि अपने से जो बड़े हैं वो पूजनीय हैं, लेकिन अगर वो अधर्म का व्यवहार करें, और हम इस अवस्था में हैं कि हमारे ऊपर ये हमें ये निर्णय लेना है कि इनको दंड दिया जाए या ना दिया जाए, हम ऐसी स्थिति में हैं, तब हमें जो ईश्वर का आदेश है उसके अनुसार ही निर्णय करना होगा। वहां हमारा संबंध आड़े नहीं आ सकता कि ये तो हमारे गुरु हैं, इन्होंने हमको दिया।
वो तो माध्यम मात्र, निमित्त मात्र है। जो कुछ मिला ईश्वर से ही मिला है। वो गुरु किसने दिए थे? ईश्वर ने ही तो दिए। वो माता पिता किसने दिए थे? तो ईश्वर ने ही तो दिए थे। तो मुख्य जो है इस बात को समझना, ईश्वर ही मुख्य है। जब तक हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं तब तक हमको यही नहीं पता होता है ईश्वर क्या है। तब माता पिता की हर बात हमको प्रामाणिक मानकर चलना होता है। परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं और हम सही गलत और वेद आदि पढ़ लेते हैं, उसके अनुसार सही गलत का निर्णय कर सकते हैं, तब हमें धर्म और अधर्म का निर्णय स्वयं करना होता है। वहां हम किसी और की ओर नहीं देख सकते, न माता पिता की ओर, न हम आचार्य की ओर देख सकते हैं। वहां सारे निर्णय स्वयं करने होते हैं और उन्हीं उन निर्णयों का फल भी हमें स्वयं भोगना होता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर भी उन्होंने युद्ध क्यों किया? तो उसका कारण यही था कि जो भीष्म थे और जो आचार्य द्रोण थे, उन्होंने अधर्म के का पक्ष लेना उचित समझा। उनके अपने व्यक्तिगत जो भी कारण रहे हों, उन्होंने उन कारणों को अधिक बल दिया। ये उनकी त्रुटि थी। इसीलिए जहां पर ये प्रश्न हुआ कि भाई अब निर्णय करना है कि धर्म की विजय हो या अधर्म की, क्या अधर्म अधर्म वाले पक्ष को जीतने दिया जाए, तो वहां पर आया नहीं, अधर्म वाले पक्ष को जीतने नहीं दिया जाए, धर्म वाला पक्ष ही जीतना चाहिए। अब ये निर्णय करना है तो ये निर्णय करना क्षत्रिय का धर्म है। वो निर्णय करेगा, फिर चाहे कोई भी आए सामने। वहां पर सब बराबर हो जाते हैं युद्ध क्षेत्र में। वहां कोई माता पिता नहीं है, वहां कोई आचार्य नहीं है। वहां धर्म सबसे बड़ा है। अगर कोई अधर्म के पक्ष में है तो चाहे क्यों ना माता पिता हो, चाहे क्यों ना गुरु आचार्य हो, वे दंडनीय है और राजा को उनको दंड देना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी उनसे अटैच हो। लेकिन उसका जो वेद के अनुसार निर्धारित कर्तव्य है, उसको उस कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी उनको समझा रहे हैं। फिर दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में एक शंका आई है। इसमें भोग भोगने की बात आई है। तो क्या भोग का अर्थ इंद्रियों के आनंद से है? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर वही अर्थ है। क्योंकि अर्जुन ये कह रहे हैं कि गुरुओं को मारकर और मेरे अपने बड़ों को, भीष्म आदि पितामह को मार के, तो ये जो उसके बाद में मैं मुझे भोग मिलेंगे, क्योंकि राजा बन जाएंगे एक तरह से वो, तो संसार का भोग मिलेगा पूरे, अर्थात संसार को भोगने का पूरा अवसर रहेगा, ये अभिप्राय है। तो ऐसे भोगों को मैं क्या करूंगा अपने गुरु को मारकर? उनको न मारकर बल्कि भीख मांगकर खाना पड़े, भिक्षा लेकर खाना पड़े तो भी ठीक है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो वो किसके कारण से कह रहे हैं? वो क्योंकि वो मोह से ग्रस्त है और वो इस उस समय भूल गए ये बात कि वो कौन से स्थान पे खड़े हैं। उनका कर्तव्य कर्तव्य क्या है, ये दिमाग से निकल गई, भूल गए उस चीज को। इस कारण से वो ऐसे मोहयुक्त होकर बात कर रहे हैं। तो अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये नहीं है कि यहाँ से कोई ऐसी प्रेरणा मिलती है कि अपने गुरु को भी मारना चाहिए या अपने कोई
दादाजी हैं उनको भी मारना चाहिए, ऐसी कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है। जो नासमझ लोग हैं वो ऐसी प्रेरणा समझेंगे। समझने योग्य बात ये है कि वहां जब धर्म और अधर्म का प्रश्न आता है तो वहां कोई माता पिता नहीं है, वहां कोई गुरु आचार्य नहीं है, वहां सब एक जैसे एक बराबर हैं। और जो कर्तव्य जिसका है, धर्म की रक्षा करना जिसका कर्तव्य, वो धर्म की रक्षा करेगा। वो धर्म की रक्षा करना, जो अधर्म का पालन या अधर्म की रक्षा करने, अधर्म पक्ष की रक्षा करने के लिए जो शर्म नहीं कर रहे, तो धर्म की रक्षा करने वाले को, धर्म के पक्ष की रक्षा करने वाले को क्यों शर्म करनी चाहिए? किस बात की शर्म करनी चाहिए? वहां कोई संबंध नहीं है, वहां सब एक जैसे हैं, बराबर है। तो जो अधर्म पक्ष में है उसको प्राणदंड भी देना हो तो देना होगा, वहां कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ जा सकता, ये अभिप्राय है। तो ये प्रश्न ही नहीं है कि माता पिता या गुरु आचार्य या कुछ भी, ये प्रश्न ही नहीं है वहां पर। तो वहां तो सीधा कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म का ही विषय है। तो इस चीज को अपने लोगों को समझना है। यहां से फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा, ऐसी कोई भी प्रेरणा नहीं है कि माता पिता को मारना चाहिए या गुरु आचार्य को मारना चाहिए। ऐसी कोई प्रेरणा यहां से नहीं आती। ये केवल समझना है कि जब हम राजा की स्थिति में आ गए तो वहां पर सारी प्रजा, चाहे उसमें माता पिता आते हो, चाहे चाहे हमारे गुरु आचार्य आते हैं, चाहे कोई भी आते हैं, वो सब हमारे लिए समान है। एक समान दृष्टि से देखना होगा, पक्षपात नहीं कर सकते वहां पर। जो अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म का पक्ष लेने वाला है, वो उसको अधर्मी मानकर उसको दंड देना ही होगा। राजा के लिए सारी प्रजा पुत्रवत होती है, संतानवत होती है। उसमें चाहे प्रजा में माता पिता हो, चाहे प्रजा में दादा हो, चाहे कोई भी हो, वो संतानवत है। और जो सुसंतान है उसको बढ़ावा देना, और जो कुसंतान है उसको हतोत्साहित करना, दंड देकर। अगर ना मान रहा हो तो प्राण दंड देकर भी उसको बचा लेना अधर्म से। यही कर्तव्य राजा का है। तो वहां पर यही निर्णय तो हो रहा था, इसी निर्णय के लिए तो युद्ध हो रहा था कि राजा कौन रहेगा, धार्मिक व्यक्ति राजा रहेगा या जो अधर्म का पक्ष लेने वाला है वो राजा रहेगा। तो यही निर्णय करने के लिए स्वयं को राजा मानकर जो अधर्म पक्ष वाले लोग हैं उनको, चाहे कोई भी हो, अगर वो उस योग्य है कि उनको उस प्रकार से दंडित किया जाए तो उनको दंडित करना उचित है। तो इतना ही। अब एक दो अब श्लोक भी देख लेते हैं, आइए। हमारा छठे श्लोक तक हो गया था, सातवां श्लोक में पढ़ रहा हूं। कार्पण्य दोषो, इसकी लय भिन्न होगी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषः अपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे
शिष्यः ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब इसका अन्वय है, स्वामी जी ने किया हुआ है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः धर्म सम्मूढ़ चेताः अहम त्वाम पृच्छामि यत् निश्चितं श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि। अहम ते शिष्यः अस्मि त्वाम प्रपन्नम माम शाधि। तो अर्जुन फिर अंत में अपना पक्ष रखने के बाद में फिर समर्पण कर देते हैं। पहले अपना पक्ष रख रहे हैं खूब दम से, क्या मैं ऐसा क्यों करूं, वगैरह वगैरह, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं इनको नहीं मारना चाहता, वगैरह वगैरह सब कह लिया। और फिर कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, हे श्री कृष्ण जी महाराज, मैं दीनहीनता वाले दोष से दबा हुआ, दबे हुए स्वभाव वाला हो गया हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, और धर्म के विषय में मैं मोह से युक्त हो गया हूं। अर्थात मैं धर्म का निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। अहम त्वाम पृच्छामि, हे श्री कृष्ण जी महाराज, मैं तुमसे पूछता हूं, यत निश्चितम श्रेयः, जो पूरी तरह से करना उचित है, वो मैं तुमसे पूछता हूं। जो अच्छा से अच्छा है, सबसे अच्छा जो है होवे, उसे मुझे बताइए, तत्मे ब्रूहि। और कहते हैं फिर अंत में, अहम ते शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। अहम ते शिष्य अस्मि, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, तो मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे उपदेश कीजिए। तो ये यहां पर कहते हैं अर्जुन। अब देखिए अगला श्लोक देखते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उत्शोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम पुराणमपि च आधिपत्यम। ये हमने पदच्छेद किया और इसका ये अन्वय है। भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणामपि च आधिपत्यम अवाप्य यत् मम इंद्रियाणाम उत्शोषणम शोकम अपन अपनुद्यात् न तत् नहीं प्रपश्यामि। तो अर्जुन फिर क्या कह रहे हैं कि भूमौ, इस धरती पर, असपत्नम, शत्रु रहित, रिद्धम, ऐश्वर्य युक्त, राज्यम, राज्य को,
सुरणाम पीछा आधिपत्यम, देवों पर भी अधिकार उसको अवाप्य प्राप्त करके। यत्मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम, जो मेरी इंद्रियों का शोषण करने वाली, मतलब सुखा डालने वाला है, जो शोक है। अप अनुद्यात, उसे हे श्री कृष्ण जी आप दूर कर दीजिए। अच्छा, ये श्री कृष्ण जी से सीधा न कह के यूं कह रहे हैं कि ऐसा कोई उपाय मैं नहीं नहीं प्रपश्यामी, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि जो मेरी इंद्रियों को सुखा डालने वाले शोक से मुझे दूर कर पाए। तो ये यहां पर अर्जुन कह रहे हैं। और 9वां श्लोक देखते हैं। एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो यहाँ पर ये संजय उवाच है। तो संजय जो सारी कमेंट्री सुना रहे हैं वहां पर महाराज धृतराष्ट्र को कि क्या हो रहा है, तो उनका विषय यहाँ पर आया। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परम तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। इसका अन्वय किया, हे परम तप गुडाकेशः ऋषिकेशम एवं उक्त्वा न योत्स्य इति च गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। हे परम तपस्वी धृतराष्ट्र जी महाराज, महाराज धृतराष्ट्र जी भी बहुत तपस्वी थे, दृष्टि नहीं थी तो भी बहुत तपस्वी थे, पर थोड़ा मोह उनको ले डूबा। लेकिन संजय तो जो है, क्योंकि उनके वो स्वामी है तो उनके शुभ गुणों, अच्छे गुणों को ही कहेंगे वो। तो कह रहे हैं, हे परम तप धृतराष्ट्र जी, गुडाकेशः, निद्रा पे जिसने विजय किया है ऐसा अर्जुन, ऐसे अर्जुन ने ऋषिकेशम, श्री कृष्ण जी को एवं उक्त्वा, ऐसा कह के कि न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ता, ऐसे श्री कृष्ण जी को गोविंदम उक्त्वा कहकर तूष्णीम बभूव, चुप हो गया। तो ये संजय जी ने उनको बताया। अब वो धृतराष्ट्र तो चाहते थे कि ऐसा रुक जाए तो अच्छा हो, क्योंकि उनको भी अपने पुत्र का भय था। तो खैर, यहाँ पर अब 10वां श्लोक देखते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। और इसका अन्वय, हे भारत, उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तम तम प्रहसन् इव ऋषिकेशः इदं वचः उवाच। हे अर्जुन, भारत अर्जुन को कहा श्री कृष्ण जी महाराज ने, हे अर्जुन, दोनों सेनाओं के बीच में
जो विषाद से युक्त हो रहा है, ऐसा विषीदंतम, निढाल होता हुआ, उस अर्जुन को प्रहसन इव, हंसते हुए के समान, ऋषिकेशः, श्री कृष्ण जी महाराज ने इदम वचः उवाच, ये बात कही। तो आगे जो है श्री कृष्ण जी महाराज की बात आने वाली है। समय कुछ अधिक हो गया आज, क्षमा करें। आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा वो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।